तो दोस्तों, आपको अपने पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, डायरेक्ट स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड में, जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपको अपने पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां पर आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, कहां पर आपको ज्यादा रिस्क है, कि आपको अपने पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक्स में करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में करना चाहिए या फिर दोस्तों आपको एसआईपी कर देनी चाहिए। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं आज आपको कैलकुलेशन बताने वाला हूं कि आपको अपने पैसे को आखिर इन्वेस्ट कहां करना चाहिए, कहां पर आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, कहां पर आपका रिस्क कम होगा कर सकते हैं, कहां पर आप कम समय में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, कहां पर आपको रिस्क कम मिलेगा। ये सभी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पैसों को कहां पर इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिल सकता है, कम रिस्क के साथ। कहां पर रिस्क ज़्यादा होगा, कहां पर रिस्क कम होगा, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड बेटर है या फिर स्टॉक्स बेटर है। देखिए, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के कुल दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप डायरेक्ट अपना एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके डायरेक्ट आप शेयर्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर खरीदकर आप अपने पैसे शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके बाजार में आप एसआईपी के जरिए से अपने पैसे को धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करते जाइए, लंबे टाइम के लिए, लंबे अवधि के लिए। म्यूचुअल फंड के जरिए आप अपने पैसे को बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी के जरिए, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा करके शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको लंबे समय में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगा। दोस्तों, आपको बताते चलें, इन्वेस्टमेंट की ये दोनों तरीके पॉपुलर हैं। इन दोनों तरीकों से लाखों लोग अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक तो डायरेक्ट, जो कि स्टॉक में जाकर अपना स्टॉक बाई करके डायरेक्ट अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरे वो लोग जो कि म्यूचुअल फंड के माध्यम से अपनी एसआईपी करके अपने पैसे को डायरेक्ट ना इन्वेस्ट करके इनडायरेक्ट तरीके से अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए। तो दोस्तों, दोनों तरीका पॉपुलर है। आपके लिए कौन सा तरीका बेस्ट है, आपके लिए कौन सा तरीका सुटेबल है, जिससे कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, ये निर्भर करता है आपके बाजार के प्रति समझ को। यानी अगर आप बाजार को अच्छे से समझ सकते हैं या फिर आपको बाजार का कुछ साल का पीछे का एक्सपीरियंस है, या फिर दोस्तों आप बाजार को समझ सकते हैं कि बाजार कैसे काम करता है, या फिर स्टॉक मार्केट कैसे काम कर सकता है, शेयर कैसे काम करते हैं, शेयर में बढ़त कैसे होती है, शेयर में मुनाफा कैसे होता है, ये चीज़ अगर आपको समझ में आती है तो दोस्तों आपको डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज आपको समझ है इस चीज़ की और आपके पास समय है, आप अपने समय को अच्छी स्टॉक पिक करने में लगाएंगे। सीधी सीधी बात मैं अगर कहूँ कि अगर आपको बाजार की नॉलेज है तो आपको डायरेक्ट पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज आपको दोस्तों म्यूचुअल फंड के थ्रू ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी दोस्तों, कब आपको अपने पैसे को डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक कैसे मूव करता है, कब स्टॉक में अच्छी तेजी आती है, कब गिरावट आने वाली है, कब एंट्री लेना है स्टॉक में, कब एग्जिट लेना है, कब स्टॉक से बाहर निकलना है, कब अपने प्रॉफिट को बुक करना है। ये सब चीज़ें अगर आपको आती है, आपको स्टॉक्स यानी आपको कंपनीज के फाइनेंशियल्स पढ़ने आते हो, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट आता हो पढ़ना, आपको बैलेंस शीट पढ़ने आती हो, तो आपके लिए डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टिंग का तरीका बेहतर है म्यूचुअल फंड से। आपको इन्वेस्टिंग आती हो, आपको जो है दोस्तों प्रॉफिट बुक करना होता हो स्टॉक मार्केट में। अगर आपको दोस्तों स्टॉक मार्केट समझ नहीं है, आप स्टॉक्स को समय नहीं दे सकते हैं, आप जो है दोस्तों समय नहीं निकाल सकते स्टॉक एनालिसिस के लिए, आपको स्टॉक एनालिसिस करना नहीं आता है, आपको स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है वो नहीं पता, इन सब ताम झाम में नहीं पढ़ना है, आपको बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती, आपको कैश फ्लो नहीं आता, आपको कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसे पढ़ना नहीं आता, उसे देखना नहीं आता, या अगर आता भी है आपके पास समय नहीं है, तो दोस्तों आपको जनरली सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर होता क्या है कि आप जैसे बहुत सारे ऐसे करोड़ों इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका पैसा वहाँ पर पहले से इन्वेस्टेड होता है, और अगर आप वहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्टेड करते हैं तो दोस्तों आपका पैसा एक फंड मैनेजर मैनेज करता है, जो कि उसको 40 से 45 साल का एक्सपीरियंस होता है उससे, और उसका सिर्फ वही काम है दिन भर का, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि वो आपके पैसे को अच्छे अच्छे स्टॉक्स में लगाकर और आपको अच्छा प्रॉफिट, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बनाकर दे सके। उस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर का सिर्फ इतना काम है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके, ताकि आप उसको अपने प्रॉफिट में से 1% का उसको आप जो है कमीशन दे सको, ताकि आप उस म्यूचुअल फंड को अपने पैसों में से 1% का कमीशन दे सको अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। तो स्टॉक मार्केट वर्सेस म्यूचुअल फंड, आपको अपने पैसों को कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए समझते हैं इसे एक उदाहरण से। देखिए दोस्तों, आपके पास आपकी कार है, कार आपको चलानी है
या आप अपने कार के लिए आप ड्राइवर रखना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है आप पर। अगर दोस्तों आपको कार चलानी आती है, आपके पास समय है कार से ऑफिस जाने का, आपको कार अच्छे से चलानी आती है, तो दोस्तों मेरा जवाब होगा कि आप जो है अपनी कार खुद से चलाइए। लेकिन दोस्तों अगर आपको कार चलानी नहीं आती है, आपको अच्छी ड्राइविंग नहीं आती है, आप गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं, तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर हायर कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों हमारा स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड का ये वीडियो है, स्टॉक मार्केट वर्सेस म्यूचुअल फंड। यानी कि दोस्तों आपके पास कार तो है लेकिन आपको ड्राइविंग नहीं आती, तो दोस्तों आपको उसके लिए ड्राइवर रखना पड़ेगा, क्योंकि आप एक सही ड्राइवर नहीं है। आप जब गाड़ी लेकर चलेंगे, आपसे गाड़ी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, या हो सकता है गाड़ी कहीं टच कर जाए, या नई नवेली गाड़ी है कहीं लग जाए, गाड़ी में नुकसान हो जाएगा, तो दोस्तों इससे ओवरऑल आपका नुकसान होगा। अब वहीं पर अगर कोई एक्सपीरियंस कैब ड्राइवर होगा, एक्सपीरियंस कार ड्राइवर होगा, तो दोस्तों वो आपकी गाड़ी को थोड़ा ठीक ठाक चलाएगा, आपसे बेटर चलाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको गाड़ी चलाने की नॉलेज है, आपको गाड़ी चलाना आता है, आप अच्छे से अपनी कार को ड्राइव कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको ड्राइवर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज वहाँ पर आपको ड्राइवर को सैलरी पे करनी पड़ती है, तो दोस्तों उससे आपका उल्टा नुकसान होता है ड्राइवर रखने से। बिकॉज आपको गाड़ी जब चलानी आती है, आप अच्छे ड्राइवर हो, तो दोस्तों आप अपने लिए ड्राइवर क्यों हायर करोगे? सिंपल सी बात है, आप ड्राइवर तो हायर करोगे नहीं, आप खुद गाड़ी चलाओगे। आपको अच्छे से गाड़ी चलानी आती है तो आप ड्राइवर नहीं हायर करोगे। इसी तरह दोस्तों स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड, दोस्तों स्टॉक मार्केट बेसिकली डायरेक्ट इन्वेस्टिंग उसके लिए दोस्तों जिसको गाड़ी चलानी आती है, यानी कि स्टॉक मार्केट जिसको अच्छे से समझ है, जो स्टॉक मार्केट को समझता है, जिसको स्टॉक्स का पता है कि स्टॉक कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, कब स्टॉक्स में एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, कब प्रॉफिट बुक करना है। स्टॉक मार्केट में जो भी लिस्टेड कंपनियां हैं, जो भी शेयर्स हैं, उन कंपनियों के प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना आता हो, बैलेंस शीट पढ़नी आती हो, उस कंपनियों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना आता हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना आता हो, तो उसके लिए उसे हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरह स्टॉक मार्केट का ड्राइवर है, यानी उसको गाड़ी चलानी आती है और वो अपनी गाड़ी खुद चला सकता है। तब मैं आपको कह सकता हूँ हाँ, आप अपनी गाड़ी खुद चलाइए और आप जो है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कीजिए स्टॉक मार्केट में। लेकिन दोस्तों उसी जगह पर अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है और आप को लगता है यार मैं नौसिखिया हूँ, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, तो दोस्तों मैं आपके लिए यही रेकमेंड करूँगा कि आप अपने लिए ड्राइवर हायर कीजिए। आप उसको 15-20 हज़ार रुपये सैलरी दे सकते हैं। वो ड्राइवर कम से कम आपकी गाड़ी को सेफ रखेगा, आपको सेफली लेकर आएगा, लेकर जाएगा। इसी तरह दोस्तों म्यूचुअल फंड है, अगर आपको स्टॉक मार्केट नहीं आता है, स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है, आप स्टॉक मार्केट के लिए समय नहीं निकाल सकते, आपको स्टॉक मार्केट समझ नहीं आता है, आपको स्टॉक समझ में नहीं आते हैं, आपको स्टॉक की मूवमेंट नहीं समझ में आती है, आपको स्टॉक में एंट्री और एग्जिट का पता नहीं चलता है, या अगर पता चलता भी है, समय नहीं है आपके पास दोस्तों, तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है दोस्तों म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी एसआईपी के जरिए स्टार्ट कीजिए। आप मंथली एसआईपी कीजिए, अपने पैसों में से कुछ पैसे आप एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते जाइए। आपका पैसा ऑटोमेटिकली इसी स्टॉक मार्केट में इनडायरेक्टली तरीके से इन्वेस्ट होता चला जाएगा और आपको एक लंबे रन में, आपको लंबे समय के बाद आपको एक वेल्थ क्रिएट करके देगा ये पैसा आपको। तो दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो दोस्तों आप खुद से कार को ड्राइव कीजिए। अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है तो दोस्तों आप अपने लिए ड्राइवर हायर कीजिए। सिंपल सी बात यह है कि अब आपको समझना है कि आपको अगर गाड़ी चलानी आती है, अब दोस्तों डिसीजन आपका है कि अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो दोस्तों आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो आप अपने लिए ड्राइवर हायर कर सकते हैं, यानी कि आप म्यूचुअल फंड से अपने इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि दोनों में फ़ायदा कहाँ पर है। देखो दोस्तों, दोनों में फ़ायदा मैं आपको अगर बताऊं, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर आपको स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज है, अच्छी समझ है, तो दोस्तों डायरेक्ट फ़ायदा होगा आपको जो है स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर। अब दोस्तों वहाँ पर 2 से 3 तरीके के फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा होता है कि अगर आपने अच्छा स्टॉक पिक किया है तो दोस्तों वहाँ पर आपको एप्रिसिएशन वैल्यू अच्छी मिलेगी, आपका स्टॉक भागेगा, आपको फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा, आपको वहाँ पर डिविडेंड मिलेगा, आपको क्वार्टरली डिविडेंड मिल सकता है, आपके बैंक अकाउंट में आपके पास डिविडेंड आएगा, जो कि म्यूचुअल फंड में आपको कोई भी डिविडेंड नहीं मिलता है। तीसरा फ़ायदा, कई बार कंपनियां अपने स्टॉक होल्डर, अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर ऑफर करती हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बोनस का फ़ायदा मिलेगा, जो कि आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगा बोनस का फ़ायदा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3 फ़ायदे मिलते हैं। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि चौथा जो फ़ायदा होता है कि कुछ ऐसी भी कंपनियां होती जो कि अपने शेयर्स को स्प्लिट कर दी। मान चलिए कोई किसी कंपनी के शेयर का प्राइस 2000 रुपये है और वो चाहती है कि अपने एक शेयर को 4 भागों में बांट दे, ताकि जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे हैं अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में, वो भी उनके शेयर्स खरीद पाएँ। छोटे इन्वेस्टर्स उनके शेयर्स को नहीं खरीद पा रहे हैं 2000 प्राइस होने की वजह से, ताकि छोटे इन्वेस्टर भी उनके शेयर्स को खरीद कर उस कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकें। इसलिए दोस्तों कंपनियां अपने शेयर्स को स्प्लिट करती हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 4 तरीके से फ़ायदा होता है।
मान चलिए किसी कंपनी का एक शेयर है आपके पास जिसका प्राइस है 2000 रुपये। कंपनी ने अनाउंस किया है कि हम अपने शेयर्स को 4 भाग में स्प्लिट करेंगे, तो 1:4 स्प्लिट रेशो जारी करती है, जिसके बाद आपके पास जो एक शेयर है उस एक शेयर को स्प्लिट कर दिया जाता है और आपके पास हो जाते हैं टोटल 4 शेयर। और शेयर की वैल्यू कितनी होती है? 500 रुपये, यानी कि शेयर की वैल्यू उतनी ही है जितनी पहले थी। बस यहाँ पर क्या हुआ कि आपके पास जहाँ पहले एक शेयर हुआ करता था, अब आपके पास होगा टोटल 4 शेयर। यानी कि आने वाले टाइम में जब आपको डिविडेंड मिलेगा तो एक शेयर पर ना मिलकर आपको 4 शेयर पर डिविडेंड मिलेगा। इस तरह से जो आपका पैसा है वो दोस्तों कंपाउंडिंग के तरीके से आपके पैसे को स्टॉक मार्केट बढ़ाता है। इस तरह से दोस्तों आपका पैसा स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट होकर कंपाउंडिंग की तरह बढ़ता है। कंपाउंडिंग के जरिए आपको काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा होता है, काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है दोस्तों स्टॉक मार्केट में। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में नुकसान क्या है डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के। दोस्तों सबसे पहला नुकसान ये है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है, आप स्टॉक की वैल्यू को नहीं चेक कर पा रहे हैं, आपको पी रेशो का नहीं पता है, आप बैलेंस शीट नहीं जानते हैं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता है किसे बोलते हैं, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं जानते कैसे पढ़ा जाता है, आपको ये नहीं पता कि कैसे अच्छे शेयर को एनालाइज किया जाता है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर नुकसान लग सकता है। पता चले आपने किसी ऐसे शेयर को खरीद लिया जो कि अपने टॉप पर है, यानी कि पता चले वो 700 रुपये पर पहुँच चुका है शेयर और आपने 700 रुपये खरीद लिया, अगले दिन या नेक्स्ट मंथ पता चला कि वो 700 रुपये का शेयर 30 रुपये पे आ गया, 40 रुपये पे आ गया, तो आप क्या करोगे? तो दोस्तों ये सबसे बड़ा डाउनफॉल है। अगर आपको शेयर मार्केट में शेयर्स की नॉलेज नहीं है तो दोस्तों आपको डायरेक्ट शेयर मार्केट में कभी भी इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरा नुकसान है दोस्तों कि अगर आपने अच्छे शेयर पिक भी कर लिए, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कंपनी में अधिक से ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, मतलब अधिक से ज़्यादा विश्वास करके उस कंपनी बहुत सारे शेयर्स खरीद के अपने पास रख लेते हैं। हमको लगता है नहीं यार ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, अगले साल तो हम करोड़पति बनने वाले हैं। तो दोस्तों आप उसमें बहुत सारा शेयर खरीद लेते हैं, आप सोचते हैं कि बस हम तो अंबानी बन गए और आपने पैसे लगा दिए अपने सारे। पता चलता है नेक्स्ट ईयर की शेयर का प्राइस नीचे आ गया, 30 से 40% नुकसान हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आपका यहाँ पर नुकसान होता है। तीसरा नुकसान दोस्तों ये होता है कि जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं आपको पता नहीं होता है, कुछ लोग जो है आपको पैनी स्टॉक के नाम पर चिपका जाते हैं शेयर, कहते हैं नहीं 7 रुपये वाला शेयर है। आपने कई बार ऑफिस में देखा होगा, कुछ कलीग आपस में बात करते हैं कि भाई एक ऐसा शेयर भी है मार्केट में जो कि आपको अभी 7 रुपये में मिल रहा है, लेकिन टारगेट इसका क्या है? टारगेट है इसका 80 रुपये, बस अगले महीने आएगा। इस महीने आज 10 तारीख है, आज सैलरी मिली, आज ही इन्वेस्ट कर दो इसमें अपना पैसा। पैनी स्टॉक है, 10 रुपये 7 रुपये का स्टॉक है, अगले महीने में 80 रुपये तक जाएगा, पूरे 10 गुना फायदा है। यानी आपकी सैलरी है 40,000 रुपये और आपने उस पैनी स्टॉक में अपना सारा पैसा उठा के डाल दिया, आपको मिल गया शेयर। और होता क्या है, पैनी स्टॉक के नाम पर चिपकाया जाता है आपको, आपने उस पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, पता चला कि वो 7 रुपये का स्टॉक कुछ टाइम तो बढ़ा, 17-18 रुपये 20 रुपये तक पहुँचा, 25 रुपये तक पहुँचा। आपको लगा नहीं यार अब तो पैसा बढ़ रहा है, एकदम झक्कास हो जाएगी लाइफ, तो अब कमाने की जरूरत नहीं, आज से जॉब रिजाइन। तो इस तरह से दोस्तों आपने इसके अंदर पैसे तो इन्वेस्ट कर दिए, पता चला अगले महीने उस शेयर का प्राइस हो गया 2 रुपये। अब क्या करोगे? किससे लड़ने जाओगे? उस कलीग से, उस दोस्त से जिसने आपको ये एडवाइस दिया था कि नहीं पैनी स्टॉक है, 7 रुपये का स्टॉक 80 रुपये पे जाएगा। उसे भी किसी ने दोस्तों ये फंसा के बताया था, उसे भी किसी ने ये चिपकाया था कि 7 रुपये का स्टॉक 80 रुपये जाएगा अगले महीने, इन्वेस्ट कर दो फटाफट अपने सारे पैसे इसमें। कैसे कैसे महारथी हमारे यहाँ बैठे होते हैं कि वो फटाफट ये बता देते हैं कि हाँ ये स्टॉक अगले महीने 80 रुपये जाएगा। कंपनी की आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्हीं के पास है, मान चलो कंपनी कमाने के लिए बैठी है। तो दोस्तों ऐसे में आपको इस तरह से तीसरा चौथा नुकसान लगता है। 3 तरीके का नुकसान ऐसे होता है दोस्तों कि आप किसी ऐसे स्टॉक में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर देते हैं जो कि स्टॉक है ही नहीं, बेसिकली वो स्टॉक सही से काम ही नहीं कर रहा मार्केट में, बस उसे पैनी स्टॉक के नाम पर आपको चेपा जाता है, आपको चिपकाया जाता है ताकि आप उसमें ज़बरदस्ती इन्वेस्ट करें और आपका पैसा डूबे। आपने 30,000 इन्वेस्ट कर दिया, आपके उस 30,000 की वैल्यू अगले महीने हो गई 2,000 रुपये, हो गया ना फ़ायदा। इस तरह दोस्तों इस स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग से तीसरा नुकसान होता है। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे नुकसान के बारे में। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि कुछ कंपनियां स्टॉक मार्केट में ऐसी भी हैं जो कि पंप एंड डंप स्कीम चलाती हैं। आपने कुछ शेयर देखा होगा कि जो कि जिनका प्राइस करीब 25 रुपये 20 रुपये 15 रुपये पर ट्रेड कर रहा होता है। आप कई बार इंटरनेट पे स्क्रॉल करते हुए पाते हैं उस कंपनी के शेयर का प्रमोशन हो रहा है और बताया जा रहा है कि उस कंपनी का शेयर XYZ लिमिटेड कंपनी है, इस शेयर का प्राइस अभी 25 रुपये है और आने वाले 15 से 20 दिनों में इस कंपनी का प्राइस 250 रुपये होने वाला है। वाह कितना बड़ा ऑफर। ऐसे आप बहुत सारे स्टॉक्स आपने देखे होंगे। ऐसे आप दोस्तों जब यूट्यूब पर
कई वीडियो देख रहे हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, नीचे आता है कि जो है उसमें 25 रुपये का ये शेयर आने वाले 15-20 दिनों में 250 रुपये का होने वाला है। और जब आप एक्चुअल में जाकर उस टाइम चेक करते हैं तो शेयर का डेटा भी धीरे धीरे करके ऊपर ही जा रहा होता है। दोस्तों इसे बोलते हैं पंप एंड डंप ट्रेडिंग। अभी दोस्तों ऐसी वो कंपनी के जो लोग होते हैं वो आपस में ही टीम बनाकर 25 लोग 30 लोगों की टीम होती है, 15 लोग सेल साइड बैठे होते हैं, 15 लोग बाई साइड बैठे होते हैं। आपस में उसी शेयर की ट्रेडिंग करते करते उस शेयर का जो प्राइस है डे बाय डे बढ़ाते जाते हैं, जिससे कि आम इन्वेस्टर होता है उसको लगता है नहीं यार शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो मैं इसके अंदर फटाफट अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देता हूँ और मेरा पैसा ही बढ़ेगा। तो दोस्तों कुछ टाइम तो उसका पैसा बढ़ता है, जैसे पता चलता है कि 30 रुपये 35 रुपये शेयर का प्राइस हो गया, 40 रुपये आते आते वो सभी जो कुछ कंपनी के ही ऑपरेटर होते हैं जो पंप एंड डंप ट्रेडिंग करते हैं, आपस में 30 लोगों की टीम होती है, 15 लोग सेल साइड बैठे होते हैं, 15 लोग बाई साइड बैठे होते हैं। ये ऑपरेटर्स ही आपस में उस शेयर को खरीद बेच करके उस शेयर का प्राइस डे बाय डे बढ़ाते रहते हैं, जिससे कि उस शेयर का प्राइस बढ़ता जाता है। और जो आम रिटेल इन्वेस्टर है उसे ऐसा लगता है नहीं यार इस शेयर का प्राइस बढ़ना है, इसमें अपना जो है पैसा इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। देखो अभी 27 रुपये का स्टॉक चल रहा है, आगे चलकर ये कब 270 पहुंच जाए किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मुझे ही मिला है पेनी स्टॉक। भैया उसे आप ही को मिला है क्या? बड़े बड़े अदानी अंबानी बैठे हैं, अगर ऐसा होता तो बहुत लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं। जो रिटेल ट्रेडर्स हैं सिर्फ उनको ही ये पेनी स्टॉक, ये हीरा मिलता है, ये डायमंड मिलता है, लाओ बटोर लो फटाफट, पैसा ही पैसा है, तुरंत पैसा इन्वेस्ट करो, पेनी स्टॉक है, लगाओ पैसा, खेलो दाओ और करोड़ रुपए अंदर। ये सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स को मिलता है मौका। पांचवा नुकसान है दोस्तों जो कि आपके साथ हमेशा होता है, कुछ लोग दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, इंस्टाग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पर उनको मैसेज आते हैं अब इस शेयर को बाई करो। आज ऑप्शन बैंक निफ्टी में 300 बाई करना और 57 पॉइंट का ग्रोथ मिलेगा, 57 पॉइंट आज इसमें डन है, अभी तुरंत बाई करो, 57 पॉइंट फिक्स है बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों कुछ लोग ये ग्रुप ज्वाइन करके चलते हैं, कुछ लोग यार दोस्त के कहने पर जो है कुछ शेयर खरीद लेते हैं, इससे भी उनको नुकसान हो जाता है आगे चलकर। अब ये नुकसान कैसे होता है, कुछ यहाँ पर जो है मैसेजिंग ग्रुप चलाते हैं, आपको ये कहते हैं कि आप एक काम करिए 3000 का हमारा पैकेज है, आप हमारे पैकेज को ज्वाइन कीजिए, हम आपको जो है शेयर खरीदने का टिप देंगे। यानी टिप के नाम पर आपको जो है टिप भेजा जाता है, आप उनको 5 या 10 हज़ार रुपये पहले पे कर देते हैं, उसके बाद वो आपको टिप देते हैं। उनके पास मैं आपको दोस्तों बता दूं, उनके पास ऐसी पूरी लिस्ट होती है, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं पूरे 1000 लोग हैं। अब 1000 लोगों जब लिस्ट उनके पास, वो क्या करते हैं कि आधे लोगों को एक शेयर को बोलते हैं कि आप एक काम करो इसमें जो है बाइंग पोजीशन बना लो, बाकी जो 500 लोग हैं उनको कहते हैं यहाँ पर आप सेलिंग पोजीशन बना लो, आप यहाँ से शॉर्ट सेल कर लो, आप यहाँ से बाई कर लो। अब दोस्तों इंट्राडे ट्रेड और बैंक निफ्टी वगैरह में जब आप फीचर्स में ट्रेड करते हैं तो दोस्तों वो एक दिन का ट्रेड होता है, तो दोस्तों इसमें ये लोग क्या करते हैं टिप्स प्रोवाइड करते हैं आपको। ये टिप्स प्रोवाइडर जो है वो आपको मारते हैं, टिप्स प्रोवाइड करने के नाम पर आपसे पैसे लूटते हैं, पहले 10 से 12 हज़ार चार्ज करते हैं, वो नुकसान होता है आपका वो अलग। उसके बाद ये आपको अलग अलग डिवाइड में बांट देते हैं। मान चलो उनके पास 1000 लोगों का पूरा नंबर आ गया, अब वो एक काम करते हैं 500 इधर कर देते हैं, 500 उधर कर देते हैं, किसी एक स्टॉक को पकड़ते हैं और उसको कहते हैं कि 500 लोगों को बोल देते हैं कि चलो इस साइड का आप जो है आप एक काम करो इस शेयर को आप खरीद लो। अब आधे लोग इस शेयर को खरीद लेते हैं 500 लोग, अब बाकी 500 लोग इधर हैं, उन 500 लोगों को बोलते हैं कि आप एक काम करो इस शेयर को बेच दो। अब देखो दोस्तों होता क्या है, जनरली स्टॉक मार्केट में या तो शेयर ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, बिल्कुल यही होता है यहाँ पर भी। अब अगर मान चलिए उस शेयर ऊपर चला गया तो जो 500 लोग हैं इनका सही निकलेगा और इनको फायदा हो जाएगा। अभी जो टिप्स देने वाले हैं वो दोबारा फोन करेंगे, देखो ना फायदा करा दिया ना आज, अब एक काम करो 500 रुपये उसमें 5000 रुपये उसमें और ट्रांसफर करो ताकि कल के ट्रेड के लिए। तो इस तरह से दोस्तों उनका विश्वास और बन जाता है। और ये जो 500 लोग हैं जिनको शॉर्ट सेलिंग के लिए बोला था, इन 500 लोगों का जो नंबर है वो ब्लॉक कर देते हैं, यानी उनको गायब भी कर देते हैं। अब जो 500 लोग हैं इनसे फिर से 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं ये टिप्स देने वाले, और फिर करते हैं आपको अच्छा फायदा करवाएंगे, इसके लिए हम आप 500 रुपये से और चार्ज करते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स दे सकें। अभी क्या करते हैं कि अगले दिन फिर वही फॉर्मूला अपनाते हैं, जो 500 लोग हैं इनको हाफ में डिवाइड कर देते हैं। अगर नहीं पता होता तो इनको बाइंग साइड बोल देते हैं, 250 लोगों को बोल देते हैं बाइंग साइड से कि आप इस शेयर में बाई करो, और 250 लोगों को बोलते थे आप इस शेयर में जो है सेल कर दो। फिर वही होता है, पता चलता है कि शॉर्ट सेल वाले प्रॉफिट में आ गए और बाई वाले रो रहे हैं बैठकर। और ये जो टिप्स वाले होते हैं इन 250 लोगों को ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, बाकी जो 250 लोग हैं उनसे बोलते हैं आज भी प्रॉफिट हो गया ना, ऐसे ही प्रॉफिट कराएंगे आपको। अब कल से जो है हमारा एक नया सत्र शुरू हो रहा है, उसके अंदर आपको जो है 3000 रुपये देकर आप एंट्री फीस ले सकते हैं। ये गोल्डन प्लेटिनम कार्ड मिलेगा आपको, यानी कि ये गोल्डन प्लेटिनम के जरिए आपको जो है ट्रेडिंग करवाई जाएगी, आपको और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब उस 250 लोग में से ज़्यादा लोग तो नहीं इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं फटाफट पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ टिप्स प्रोवाइडर का होता है दोस्तों। ये जो बेवकूफ़ लोग हैं, जो लोग टिप्स प्रोवाइडर के नाम पर जो है मैसेजेस लेते हैं, ट्रेड करते हैं,
सिर्फ वो अपना पैसा लूज़ करते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों इसी तरह दोस्तों आपके पैसों को लूज़ किया जाता है मार्केट में आपको टिप्स देने के नाम पर। टिप्स देने वाले अगर इतने ही तेज़ होते, इतने ही तेज़ तर्रार होते, तो वो खुद क्यों नहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट करके पैसा कमा लेते। अब दोस्तों बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। दोस्तों सबसे पहला फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपको ये नहीं देखना कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। वहाँ पर तो था स्टॉक मार्केट में आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, आपका हो गया, चलो ठीक है। लेकिन आपको म्यूचुअल फंड में ये नहीं देखना कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। अगर आप 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो 10 से 20 कंपनियों में आपको 500 रुपये आपके इन्वेस्ट होंगे दोस्तों, डाइवर्सिफाइड तरीके से दोस्तों। वो 500 रुपये आपके वो बड़ी बड़ी कंपनियों में, जितने भी कंपनीज में होल्डिंग है उस म्यूचुअल फंड से, उन सभी कंपनियों में आपको 500 रुपये इन्वेस्ट किए जाएंगे, चाहे फिर थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो। डाइवर्सिफाइड तरीके से दोस्तों आपका पैसा उन सभी कंपनीज में इन्वेस्ट होगा जितने भी कंपनीज में उस म्यूचुअल फंड ने अपनी फंडिंग कर रखी है, अपने फंड्स को इन्वेस्ट किया हुआ दोस्तों। चाहे फिर आप 500 रुपये इन्वेस्ट करो, चाहे फिर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करो, जितना ज़्यादा आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस हिसाब से आपको वहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। जितना बड़ा आपका कैपिटल होगा उस रेशो में आपको दोस्तों म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट मिलता है। यहाँ तो डायरेक्ट अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अगर शेयर का प्राइस जितना बढ़ेगा उतना आपका प्रॉफिट होता है, लेकिन यहाँ पर जितना आपका पैसा लगा होगा, जिस हिसाब से वो म्यूचुअल फंड ग्रो होगा, उस हिसाब से आपको वहाँ पर एक यूनिट मिल जाती है और उस यूनिट के माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर वो म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करेगा तो दोस्तों आपको वहाँ पर फायदा होता है। और आप ये भी देख सकते हैं कि उस म्यूचुअल फंड ने कौन कौन से स्टॉक्स में, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है। ये भी आप उस म्यूचुअल फंड में जान सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स में आपके पैसों को वो म्यूचुअल फंड लगा रही है, कहाँ पर कौन से इंस्ट्रूमेंट में आपका पैसा लग रहा है इनडायरेक्टली तरीके से। तो दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आपको ये नहीं करना, आपको दोस्तों एक बार पैसे इन्वेस्ट करके छोड़ देना है, आपको सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर आपको एंट्री और एग्जिट से कोई लेना देना नहीं है। आपका जो फंड मैनेजर हो वो सब कुछ देख लेगा, उसको सारी नॉलेज है। आगे आने वाले टाइम में कौन सा स्टॉक डाउन जाने वाला, कौन से स्टॉक्स में पोजीशन बनानी है, उसको सब मालूम होता है दोस्तों। वो आपके बिहाफ पे आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में, और इसी तरीके से दोस्तों वहाँ से वो प्रॉफिट कमाकर आपको अच्छा रिटर्न देता है, जिससे कि आप उससे 1% कमीशन दे सकें, जिसे आप एग्जिट लोड बोलते हैं। तो दोस्तों एग्जिट लोड 1% होता है, कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ में 2% होता है, कुछ में ½ % होता है दोस्तों। जैसा आप म्यूचुअल फंड लेंगे वैसा ही आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। अगर आप हाई प्रॉफिटेबल म्यूचुअल फंड लेते हैं दोस्तों तो वहाँ पर आपको 2% तक का एग्जिट लोड पे करना पड़ता है। अगर आप वहीं पर थोड़ा कम प्रॉफिटेबल वाला म्यूचुअल फंड बाई करते हैं तो वहाँ पर आपको एग्जिट लोड 0.5% तक का पे करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड की स्कीम पर, कौन सी स्कीम आप ले रहे हैं। म्यूचुअल फंड में भी कई तरह की स्कीम आती है, जैसे कि आप दोस्तों जो है जो म्यूचुअल फंड लार्ज कैप कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, आप उसमें भी डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मिड कैप कंपनियों में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है तो आप उन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड्स सिर्फ और सिर्फ मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है दोस्तों तो आप उस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो म्यूचुअल फंड्स अपने पैसे को रियल एस्टेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि आप किस कंपनी में, किस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप किसी और इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपका गोल क्या है वो डिपेंड करता है दोस्तों। यहाँ पर यह है कि आपको एग्जिट और एंट्री का टेंशन नहीं लेना है। आपको कब एंटर करना है, कौन सी स्टॉक में एंटर करना है, कब कौन से म्यूचुअल फंड में एंटर करना है, इसको बार बार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया या फिर आपने अपनी SIP एक बार शुरू कर दी, आपका पैसा मंथ वाइज मंथ उसके अंदर जो है SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए ट्रांसफर होता जाएगा म्यूचुअल फंड में, और आपको म्यूचुअल फंड में एक यूनिट मिलती जाएगी। इनडायरेक्टली तरीके से आप स्टॉक मार्केट में अपने पैसों को म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर रिस्क की बात करें दोस्तों, रिस्क तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता जितना कि आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में होता है। डायरेक्ट स्टॉक्स में क्या होता है दोस्तों, आपका जो पैसा है हो सकता है आपने किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में लगाया हो और वो स्टॉक ही 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद डाउन में चला जाए, तो दोस्तों आपका सारा पैसा डूब जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाते हैं तो आपका कुछ % का नुकसान हो सकता है, कुछ % यानी कि 2%, 4%, 5% का नुकसान हो सकता है, लेकिन सारा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इनका जो पैसा है, जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो डाइवर्सिफाइड तरीके से आपके पैसे को 20-30 कंपनियों में, अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करती हैं। ये म्यूचुअल फंड कंपनियां अलग अलग रेसों में अपने पैसों को इन्वेस्ट करती हैं। किसी कंपनी में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करती हैं, किसी में कम पैसे इन्वेस्ट करती हैं, किसी में कम रिस्क लेती हैं, किसी में ज़्यादा रिस्क लेती हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर के ऊपर कि आपके म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर है वो कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है। और आपको जितना नॉलेज है उससे कहीं ज़्यादा नॉलेज आपके फंड मैनेजर को होती है, आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर को होती है। उसे ये पता होता है कि आने वाले टाइम में कौन से सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल सकती है, कौन से शेयर
के दाम बढ़ सकते हैं, कौन से शेयर के दाम गिर सकते हैं, ये उसको पहले से मालूम होता है, जो कि आपको नहीं पता होता है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि इन म्यूचुअल फंड कंपनीज के फंड मैनेजर को ये भी पता होता है कि कौन से स्टॉक्स में क्या होने वाला है, किसी स्टॉक्स में अगर गिरावट आने वाली है, कोई स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करने वाला है, तो ये उनको ये फंड मैनेजर को पहले से पता होता है। किसी कंपनी में कोई गड़बड़ी है, वो फंड मैनेजर को पहले पता चल जाती है, तो फटाफट वो फंड मैनेजर उस कंपनी के स्टॉक में अपनी बेटिस कम कर देता है, जिससे कि दोस्तों एक साथ तो अपने सारे स्टॉक नहीं बेच पाते। ये दोस्तों सच है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि यहाँ पर एक डाउनफॉल ये है कि आपका जो फंड है वो अगर किसी पार्टिकुलर स्टॉक में लगाया और उस स्टॉक का लगातार प्राइस गिर रहा है, तो दोस्तों वहाँ पर आप डायरेक्ट उस स्टॉक को आप बेच नहीं सकते, क्योंकि वो फंड मैनेजर क्या करता है, थोड़ा थोड़ा करके डेली अपने स्टॉक को जो है दोस्तों बेचेगा, तो उसे कम से कम महीना 2 महीना लग जाता है अपने स्टॉक को निकालने में, बिकॉज उनके पास लार्ज क्वांटिटी होती है, बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है दोस्तों। अब उस स्टॉक को बेचने के लिए उनके पास कम से कम 1 से 2 महीने का टाइम होना चाहिए, जब जाके वो दोस्तों धीरे धीरे करके वो स्टॉक रिलीज करते हैं, बेचते जाते बाद में जो है धीरे धीरे दोस्तों वो स्टॉक कम होता चला जाता है और उनका जो नुकसान है कम होता चला जाता है। ये तो हुए कुछ फायदे और कुछ नुकसान स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों सबसे पहला नुकसान म्यूचुअल फंड में ये होता है कि जो भी म्यूचुअल फंड है आपके पास, उस म्यूचुअल फंड में मान के चलो 20 से 30 कंपनियां हैं, कोई ऐसी कंपनी है जो कि लगातार गलत परफॉर्म कर रही है, उस स्टॉक का प्राइस लगातार गिरता जा रहा है और लगातार जो है उस स्टॉक का प्राइस गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से आपका जो म्यूचुअल फंड का जो यूनिट का प्राइस है वो भी लगातार डिक्रीज हो रहा है और आप उसे चाहकर भी उस कंपनी से नहीं निकल सकते, बिकॉज क्या है कि उनके पास एक लार्ज क्वांटिटी है, उनके पास एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है म्यूचुअल फंड के पास, और उस क्वांटिटी को बेचने में उनको कम से महीना 2 महीना का टाइम लगता है दोस्तों, तब जाके उस पूरी क्वांटिटी को वहाँ से बेच पाते हैं, जब तक दोस्तों पता चलता है कि बहुत सारा लॉस हो चुका है। एक्चुअली दोस्तों ये सबसे बड़ा डाउनफॉल है म्यूचुअल फंड के साथ। बाकी दोस्तों सब चीज़ अच्छा होता है, म्यूचुअल फंड अच्छे सही टाइम पर सही पोजीशन भी ले लेते हैं, सही स्टॉक में सही पोजीशन लेते हैं, ताकि आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे यहाँ से कमा सकें। इसी के साथ जब उनको सही टाइम पे पता चलता है कि हाँ स्टॉक में कुछ गड़बड़ है, तो दोस्तों जितना जल्दी हो सके उस स्टॉक से बाहर भी आ जाते हैं दोस्तों, और वो एक नई पोजीशन बनाने के लिए नए स्टॉक भी एनालाइज कर लेते हैं टाइम से। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड काम करते हैं। अब ये डिसाइड करना है दोस्तों आपको कि आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है या फिर दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहिए। अब अगर दोस्तों आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, आपको स्टॉक्स एनालाइज करना नहीं आता, या फिर आपके पास समय नहीं है स्टॉक एनालाइज करने का, तो दोस्तों आप अपने लिए, अपने गाड़ी के लिए, अपने कार के लिए ड्राइवर हायर कर सकते हैं, यानी कि आप दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के साथ जा सकते हैं, जिससे कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाली है, और आप इसे लंबे समय तक अगर आप इसे करते हैं तो आने वाले 10 से 12 सालों बाद आपको बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके देगी दोस्तों ये म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स। आप किसी भी स्कीम्स में पैसा लगाएं, सबसे पहले आप उसके अल्फ़ा और बीटा को एक बार चेक कर लें। आपको ये थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए अल्फ़ा और बीटा के बारे में। आप उसके 3 to 5 ईयर्स के परफॉर्मेंस को देख लें, उस म्यूचुअल फंड के 3 to 5 ईयर्स के परफॉर्मेंस को देख लें। अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है कि उस स्टॉक में कौन फंड मैनेजर है या फंड मैनेजर की टीम कैसी है, उसके बारे में अगर आप कंफर्म कर लें या उसके बारे में अगर आप पता कर लें, तो ये और अच्छी बात है कि आपको डिप्थ नॉलेज मिल जाएगी उस म्यूचुअल फंड्स या उस म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स के बारे में। डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये दोनों चीज़ें दोस्तों आपके हाथ में। आपको जैसा भी लगे आप उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अगर आपको फिर भी स्टॉक और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।